हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हम में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसके ऑलरेडी हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही आप अपनी जो स्कोर होगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताते रहें। देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 151। मंडी रियासत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा है कि मंडी में फर्स्ट टाइम जो विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1935, 45, 1933, 1931। इसमें जो मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 1933 में इसको फर्स्ट टाइम इसकी स्थापना की गई थी, मंडी लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू, और जिसको कि एसेंट मिली थी राजा के द्वारा। टोटल मेंबर की अगर बात करें, इसमें 2 मेंबर होते थे, एक उसमें इलेक्टेड होता था, दूसरा नॉमिनेटेड, जिसको राजा नॉमिनेट करता था। इसी मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं मंडी पंचायती राज एक्ट, वो भी 1933 में। सो माना जाता है कि जो मंडी प्रिंसली स्टेट, शिमला हिल स्टेट में पहली वो रियासत है जिसने अपना पंचायती राज एक्ट पास किया था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि मंडी पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ, वो 1933। मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर विधान परिषद 1933। मंडी ही ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिसने अपना पंचायती राज एक्ट पास किया है अमंग शिमला हिल स्टेट में। अब बात करते हैं मंडी के बारे में थोड़ी, कि मंडी के फाउंडर को माना जाता है बाहू सेन को मंडी का फाउंडर माना जाता है। उसके बाद अगर मंडी जो शहर की स्थापना की जाती है कि यह इसके जो फाउंडर माना जाता है अजबर सेन को। याद रखना है, मंडी जो शहर के फाउंडर की बात करें तो अजबर सेन 1527 में 1527 ईस्वी में माना जाता है कि मंडी शहर की स्थापना की गई थी अजबर सेन के द्वारा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात एक है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की जो एक बैठक हुई थी वो भी मंडी में हुई थी। इसमें स्वामी पूर्णानंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये थी मंडी के बारे में और मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं 152। 1948 में हिमाचल प्रदेश के गठन के समय इसमें कितनी तहसीलें थी? तहसील पूछी है 1948 में, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश में टोटल 23 तहसील थी। इसमें बात करें तो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है 15 अप्रैल 1948 को, जिसमें कि 26 शिमला हिल स्टेट की जो छोटी बड़ी रियासतें थी, 4 इसमें जो इंडिपेंडेंट रियासतें थी, एक मंडी हो गया, दूसरी सुकेत हो गया, तीसरी चंबा, और 4th इसमें सिरमौर हो गया। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो इसमें जब गठन हुआ तो इसमें टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट थे, मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन जो भी प्रिंसली स्टेट या फिर इन 4 डिस्ट्रिक्ट में वो कौन से 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनको बिना बाउंड्री को अल्टरनेट करके इनको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वो 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो चंबा हो गया, दूसरा इसमें सिरमौर। ये 2 ऐसे स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री को बिना चेंज किए इनको सीधे ही हिमाचल प्रदेश में ऐड किया गया था। तो आपने याद रखना इस क्वेश्चन को भी, चंबा और सिरमौर विदाउट जो बाउंड्री अल्टरनेशन के द्वारा ही हिमाचल प्रदेश में इसको ऐड किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 153। हिमाचल प्रदेश में चलाए गए प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? जो हिमाचल प्रदेश में प्रजामंडल जो आंदोलन चलाए गए थे, काफ़ी जगह पे इन आंदोलनों को चलाया गया था। सबसे मेन इनका जो उद्देश्य था प्रशासन का लोकतंत्रीकरण या फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ जो गवर्नेंस होती है, उसके लिए इनका जो मेन मोटिव था। 154 देखते हैं। मंडी निवासी भाई हिरदाराम का संबंध किस क्रांतिकारी दल से था? हिरदाराम के बारे में पूछा है कि इनका संबंध किससे था? आज़ाद हिंद फौज, गद्दर पार्टी, क्रांतिकारी संघ या फिर भवानी संघ। इनका जो संबंध था गद्दर पार्टी से। गद्दर पार्टी जो मंडी में भी इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद जो लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर की गूंज साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। 155। शिमला में बेबल योजना का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? शिमला या बेबल योजना या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको लॉर्ड बेबल के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें 1945 में ये आयोजन हुआ था शिमला में। इसमें MK गांधी या फिर मोहनदास करमचंद गांधी ने इसमें जो भाग लिया था। 156। धामी गोलीकांड किस वर्ष की घटना है? धामी गोलीकांड के बारे में आपको पता होगा, 16 जुलाई 1939। ये ऑप्शन सी, इसमें 1939 में ये धामी गोलीकांड हुआ था धामी रियासत में। इसके बारे में हमने पीछे डिटेल में बता दिया है। 157। निम्न में से किस पहाड़ी रियासत को
1862 में दत्तक पुत्र लेने का अधिकार दिया गया था। दत्तक पुत्र मीन्स की अडॉप्ट, जो उन्होंने बच्चे को अडॉप्ट करने का इनको अधिकार दिया गया था। पूछा है कि 1862 में वो कौन सी पहाड़ी रियासत थी। ऑप्शन है बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा या फिर क्योंथल। इसमें जो चंबा रियासत में 1862 में इन्हें अडॉप्ट करने का अधिकार दिया था। उस समय अगर चंबा के शासक की बात करें तो उसमें चंबा के राजा थे श्री सिंह। 158 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में संपन्न निम्न में से किस सम्मेलन में बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा वह सम्मेलन था जिसमें बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन है भूमपल सम्मेलन, गद्दीवाला सम्मेलन, चड़ीदार सम्मेलन या फिर नगरकोट सम्मेलन। इसमें जो गद्दीवाला सम्मेलन था, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में सम्मेलन हुआ, उन्होंने बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी की संज्ञा दी थी। 159 कि सिरमौर रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, या फिर सिरमौर रियासती प्रजामंडल के बारे में पूछा है कि सिरमौर में इसकी स्थापना कब की गई थी। 1944, 1940 या फिर 1935, 1926। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना की गई है 1944 में, ऑप्शन ए। ये शिवानंद रमौल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, इसे याद रखें आप। 160 बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल निम्न में से किसने कहा था। बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल कहा था। ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू के द्वारा ने पहाड़ी बुलबुल के नाम से जाना गया था। और पहाड़ी गांधी का जो दर्जा मिला था बाबा कांशीराम को, वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे भी आप अच्छे से याद रखें। 161 कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम का आवास रोथनी कैसल कहाँ पे स्थित है। जो कांग्रेस के जो फाउंडर हैं A.O. ह्यूम, इसके जो निवास पूछा है रोथनी कैसल, ये शिमला में किस जगह पे स्थित है। ये स्थित है जाखू मंदिर के रास्ते में। जो A.O. ह्यूम, इसको माना जाता है फाउंडर कांग्रेस का। कांग्रेस की अगर बात करें 1885 में इसकी जो स्थापना हुई थी, और फर्स्ट जो सेक्रेटरी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे A.O. ह्यूम। दूसरे अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो W.C. बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट जो सेशन है उसके अध्यक्ष थे। 162 शिमला स्थित भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान को पहले किस नाम से जाना जाता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के बारे में पूछा है कि इससे पहले किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट है ऑप्शन वर्निस कोर्ट, एल्सली भवन, वाइस रिगल लॉज या फिर पीटर हॉफ हाउस। इसे जाना जाता था वाइस रिगल लॉज के नाम से, जो कि रेजिडेंस था वाइसरॉय का उस टाइम, जिसको बनाया गया था लॉर्ड डफरिन के समय में, जो कि वाइसरॉय थे 1884 से 1888 के बीच में, और नाम था इसका वाइस रिगल लॉज, जो कि लोकेटेड है ऑब्जर्वेटरी हिल्स में। इसके अगर डिज़ाइनर की बात करें तो इसको डिज़ाइन किया गया है हेनरी इरविन के द्वारा। और जो यहाँ पे शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 या फिर बेबल योजना जो बनी थी, वो भी इसी जो लॉज में हुई थी या फिर वाइस रिगल लॉज में हुई थी। आज़ादी के बाद इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना लगा था। राष्ट्रपति का निवास यहाँ पे था। और जब देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने इस भवन को हायर लर्निंग के लिए समर्पित कर दिया और नाम रखा गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तभी से ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है 1964 से। और अभी इसका जो प्रेजेंट में नाम है जो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। 163 15 अगस्त 1947 में ठियोग में स्थापित उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था। जब ठियोग में उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी तो पूछा है कि उसमें उसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। हीरा सिंह पाल, बालक राम, सूरत राम प्रकाश, जय विहारी लाल खाची। इसमें सूरत राम प्रकाश जिसे उत्तरदायी सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया था ठियोग में। अब ठियोग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठियोग वह पहली रियासत थी जिसने इंडियन यूनियन में शामिल होने का निर्णय लिया था। आपसे पूछा जा सकता है कि वह शिमला हिल स्टेट की कौन सी पहाड़ी रियासत है जिसने फर्स्ट टाइम इंडियन यूनियन में शामिल होने का निर्णय लिया था। वो है ठियोग स्टेट, ठियोग रियासत। अब ठियोग स्टेट के फाउंडर के बारे में देखते हैं। इसके जो फाउंडर है ये है जायस चंद इसके फाउंडर है ठियोग के। उसके बाद इसको ये जागीर थी क्योंथल स्टेट की। ठियोग रियासत को माना जाता है जागीर क्योंथल स्टेट की। 164 कांगड़ा के किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। छबीला सिंह, परसाराम, भज्जूराम या फिर हरदयाल। जो कि भज्जूराम या फिर भज्जूमल को माना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से, जो कि कांगड़ा से एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 165
निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1946 में पहाड़ी राज्य बनाने की मांग की थी? ऑप्शन वाई.एस. परमार, ठाकुर हज़ारा सिंह, शिवानंद रमौल या फिर ठाकुर करम सिंह। फर्स्ट टाइम 1946 में एक सेपरेट पहाड़ी स्टेट बनाने की डिमांड रखी थी ठाकुर हज़ारा सिंह के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 166 निम्न में से किस वर्ष डलहौजी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था? डलहौजी पूछा है कि किस वर्ष इसको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। 1972, 1966, 1956 या फिर 1948। डलहौजी को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया है 1966 में, जिसमें पंजाब पुनर्गठन हुआ था। तो उसी में जो डलहौजी को भी हिमाचल या फिर चंबा डिस्ट्रिक्ट में इसको मिलाया गया था। 167 महात्मा गांधी ने जब 1921 में पहली बार शिमला यात्रा की थी, वो कहाँ ठहरे थे? कैनेडी हाउस, पीटर हॉफ हाउस, बॉर्निस कोर्ट या फिर शांति कुटीर। 1921 में जब गांधी जी का पहला विजिट हुआ था शिमला का, तो वो ठहरे थे शांति कुटीर में। शांति कुटीर में वो ठहरे थे, जो कि समर हिल के पास ये लोकेटेड है। उसके बाद उन्होंने अगली सुबह एक जनसभा को भी संबोधित किया है ईदगाह मैदान में। इसे भी आप याद रखिए, इसके बारे में पूछा जाता है। ईदगाह मैदान वो जगह थी जहाँ पे लगभग 15,000 लोगों को उन्होंने संबोधित किया था। इनके साथ थे मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, जो कि एक तिलक स्वराज फंड में धन एकत्रित करने के लिए इन्होंने यहाँ पे आए थे। तो याद रखें, जब 1921 में गांधी जी रुके थे शांति कुटीर में। नेक्स्ट 168 चंबा सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? चंबा सेवक संघ की बात करें 1940, 36, 1935 या फिर 1922। चंबा सेवक संघ की स्थापना की गई थी 1936 में। इसका जो मेन मोटिव था, ये सोशल सर्विस से रिलेटेड ये काम करते थे। 169 पूर्वी पंजाब सरकार का मुख्यालय शिमला में 1947 से कब तक बना रहा? 1971, 1966, 1957 या फिर 1953। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो पंजाब का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था वो शिमला में 1953 तक रहा है। सो इसमें ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद हेडक्वार्टर को चंडीगढ़ शिफ्ट किया गया था, इसे आप याद रखें। 170 अंग्रेज़ों ने शिमला को स्थायी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया? समर कैपिटल के बारे में पूछा है कि अंग्रेज़ों ने शिमला को समर कैपिटल किस वर्ष बनाया? यह 1188, 1874, 1864 या फिर 1854। इसमें ऑप्शन सी 1864 में, 1864 में शिमला को इंडिया की ग्रीष्मकालीन राजधानी या फिर समर कैपिटल बनाया गया था। उसमें अगर वायसराय की बात करें तो सर जॉन लॉरेंस उसमें वायसराय हुआ करते थे इंडिया के। 171 बजीरी रूपी नामक स्थान किस जिले का भाग है? ऑप्शन मंडी, कुल्लू, बिलासपुर या फिर कांगड़ा। बजीरी रूपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि संबंधित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। अब बात करते हैं, इसमें टोटल 7 बजीरी थी। कुल्लू में पहले 7 बजीरी हुआ करती थी। सबसे पहले इसमें बजीरी परोल, जो कि कुल्लू प्रॉपर का एरिया आता है। उसके बाद बात हुई इसमें बजीरी रूपी की। बजीरी रूपी माना जाता है कि ट्रैक बिटवीन एरिया है, ये पार्वती नदी और सेंज नदी के बीच का जो भी एरिया है उसको बजीरी रूपी के नाम से जाना जाता था। और उसके बाद बजीरी लग महाराज तीसरी हो गई। उसके बजीरी सराज, बजीरी लगसारी, बजीरी भंगाल और बजीरी लाहौल, ये 7 जो बजीरिया थी उसमें कुल्लू की। उसमें याद रखें बजीरी रूपी के बारे में, इसका जो रिलेशन है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से है। 172 क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से किस छोटी रियासत का आकार सबसे छोटा है? आपसे पूछा है शिमला हिल स्टेट के बारे में, इनमें से कौन सी वो रियासत है जिसका जो क्षेत्रफल सबसे छोटा है या फिर इसको सबसे छोटी रियासत के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रतेश, कोटी, मधान या फिर घुंड। रतेश रियासत ये सबसे छोटी रियासत माना जाता है या फिर इसको स्मॉलेस्ट एक टेरिटरी माना जाता था। टोटल इसकी बात करें तो ये 12 स्क्वायर माइल इसकी जो एरिया है। सबसे छोटी रियासत है ये शिमला हिल स्टेट की। सो इसे याद रखें, जिसका नाम है रतेश रियासत। 173 शिमला स्थित सचिवालय भवन का निर्माण पंजाब सरकार के द्वारा कराया गया था। इस भवन का क्या नाम था? इसके बारे में भी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। ऑप्शन है कैनेडी हाउस, गोल्डन कैसल, इल सिली भवन या फिर छोटा शिमला। उस भवन का नाम है इल सिली भवन, जिसको कि पंजाब सरकार ने बनाया था, जिसे पुराने सचिवालय के नाम से भी जाना जाता था। और यहीं पर जो 15 अगस्त 1947 को जो तिरंगा भी लहराया गया था, वो भवन है इल सिली भवन। इसके लिए आप इसको याद रखें। 174
हिमाचल की कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कुल्लू रियासत के बारे में पूछा है कि इसका सबसे शक्तिशाली शासक महेश्वर सिंह, बहादुर सिंह, जगत सिंह या फिर बीरेंद्र सिंह। कुल्लू में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है जगत सिंह को। जगत सिंह के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। 1553 में इन्होंने जो अयोध्या से जो रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू लाए थे, उनका जो लाने वाले वो पंडित थे, दामोदर दास उनका नाम था। और 1660 में 1660 में इन्होंने कुल्लू की राजधानी नगर से सुल्तानपुर भी लाई थी। उसके बाद अगर कुल्लू रियासत के फाउंडर की बात करें तो कुल्लू रियासत के फाउंडर हैं बिहिंग मणिपाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुल्लू से रिलेटेड ये। 175 हिमाचल में 1154 में अभोज देव के द्वारा किस रियासत की स्थापना की गई थी? अभोज देव के बारे में पूछा है कि इनमें से किस रियासत की स्थापना इन्होंने की थी? जुब्बल, कुनिहार, डाडासीबा या फिर नन ऑफ दीज। अभोज देव संस्थापक है कुनिहार स्टेट के, जो कि जम्मू से आए थे। इन्होंने 1154 ईस्वी में कुनिहार स्टेट की स्थापना की गई थी। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको अच्छे से बताया था। तो इस लेक्चर में इतना ही। बाकी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।